जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा गारमेंट्स, फैब्रिक्स और क्लॉथ से रिलेटेड है। और हम आज के डेमो में सीखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर क्लॉथ्स पे या फैब्रिक्स पे या गारमेंट्स की शॉप पे या बिजनेस पे किस तरह वर्क करता है और कौन कौन से फीचर इसमें होते हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चले हम अपना सॉफ्टवेयर रन करते हैं। यहाँ पे हम अपना जो हमारी आईडी होगी वो पुट करेंगे, पासवर्ड जो भी होगा हमारा वो यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। तो ये जो मेन इंटरफेस है हमारा सॉफ्टवेयर का वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बेसिक जो हमारी है वो सरसरी तौर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे ये हमारे आइटम फाइल्स है, मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि अभी दो कैटेगरीज हमने बनाई हुई। यहाँ पे एक किड्स गारमेंट्स, दूसरा है एसेसरीज़ के लिए। मज़ीद कैटेगरी भी हम यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पे सप्लायर्स है, मतलब जिस बंदे से या जिस वेंडर से हम सप्लाई लेते हैं या हमें माल देते हैं तो उनका एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वो हम यहाँ पे करते हैं। और ये हमारी परचेज़ है, जितनी भी हम परचेजिंग करते हैं वेंडर की तरफ से या सप्लायर की तरफ से तो उसका जो इन्वेंट्री सेक्शन है वो हमारा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे परचेज रिटर्न है, कोई चीज़ अगर डैमेज आती है या कोई ख़राब हो जाती है उसको अगर हमने वापस करना हो तो वो हम यहाँ से फिर उसका स्टॉक वापस कर सकते हैं अपने वेंडर की तरफ। और यहाँ पे फिर हम बारकोड्स बना सकते हैं, जैसे कि हमारे जो गारमेंट्स की शॉप्स होती है तो हर शॉप्स पे जो स्टॉक पड़ा होता है गारमेंट्स का, तो, तो उसके ऊपर एक बारकोड पेस्ट होता है जो सेल करने में हमारी मदद करता है और हमें ढूंढने में या उसके साइज़ पहचानने में या उसके प्राइस पहचानने में हमारा वो हेल्प करता है। तो वो भी हम यहाँ से सीखेंगे कि हमने बारकोड किस तरह जनरेट करना है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज बनाते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी हमारी बनी हुई है, दो कैटेगरीज हमारी यहाँ पे बनी है। अब मैं एक तीसरी कैटेगरी बनाता हूँ। यहाँ से किस तरह बनाऊंगा, देखें हमारे पास ये कोड दो तक गए हुए, आगे हमने मज़ीद कोड चलाना है इसको। मैं अब यहाँ पे एक कैटेगरी बनाता हूँ, लेडीज़ गारमेंट्स। ये कैटेगरी मेरी बन गई यहाँ पे। अच्छा, अब लेडीज़ कैटेगरीज में कौन कौन से जो हमारे होंगे साइजेस जो रेडीमेड आता है, ठीक है। उसमें मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जी हमारे पास 40 साइज़ है, फिर 42 है, 44 है, 46 है, 48 है। लेट्स सपोज जितने भी आपने साइज़ मेंटेन करने हैं उसके तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 48 हो गया, 50 होगा, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ये मैंने सेव किया। ये वही गारमेंट्स जो मतलब रेडीमेड जो हमारे पास फ्रॉक श्रॉक या कोई शर्ट्स वगैरह आते हैं तो उसका जो साइज़ है वो हमने यहाँ से मेंटेन करना है। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसके साइजेस नहीं होते, तो उनको किस तरह फिर हमने मेंटेन करना है, उसके लिए भी हम एक कैटेगरी बनाते हैं। मैंने बना दिया जी यहाँ पे फैब्रिक्स, ठीक है। अब फैब्रिक्स की कोई साइज़ वगैरह नहीं होते तो हमने क्या करना है कि साइज में सिर्फ उसका जो है ना सिर्फ ज़ीरो लिखना है। तो मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कैटेगरी मेंटेन के लिए। इसको मैंने अपडेट किया तो ये कैटेगरी हमारी बन चुकी है। अब हम जाते हैं यहाँ पे सप्लायर एक ऐड करते हैं। एक सप्लायर हमारे पास ऐड है शार्ट ट्रेडर के नाम से। एक दूसरा सप्लायर हम यहाँ पे बनाते हैं जिनसे हम सप्लाई लेंगे या हमें जो माल दे के जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली ट्रेडर्स। यहाँ पे ये दो चीज़ें मैंडेटरी है, बाकी नीचे जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं और अगर रखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर क्या है कि जी कांटेक्ट पर्सन कौन है, किन से हम कांटेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ आइटम हमें क्या दे रही, कौन कौन से आइटम हमें दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि जी हमें एसेसरीज दे रहे हैं और एड्रेस वगैरह क्या है इसका वो भी लिख सकते हैं। टर्म्स कंडीशन क्या है, आया हमारे साथ कैश पे चलेगा या क्रेडिट पे चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जी ये कैश का सप्लायर है। तो इसी तरह फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप यहाँ पे टर्म्स कंडीशन लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने अपडेट किया इसको। अब हमारा सिस्टम रेडी है इन्वेंट्री बनाने के लिए, आइटम ऐड करने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। इसमें दो चीज़ें देखने वाली होती हैं। अगर हमने साइज़ मेंटेन करने, ठीक है,
तो साइज़ के लिए फिर बेहतर ये है कि पहले से आप साइज़ डिफ़ाइन करें कि ये जो मेरी कैटेगरी है तो उसमें कौन कौन से साइज़ होंगे, कहाँ से शुरू होंगे और एंड साइज़ कौन सा होगा। तो चले हम शुरू करते हैं, एक साइज़ हम यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ जी, मेरा कोड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि मैंने यहाँ पे कलर्स अगर हम मेंटेन करना चाहें तो कलर्स भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम नहीं करना चाहें तो बस ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, सिर्फ कोड लिख के आप, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं कलर भी मेंटेन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगी, F2 का बटन दबाऊंगा। अब देखिए जो जो कलर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे हमारे पास यहाँ पे शो हो गए। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ ये रेड कलर का है, ठीक है। जो ही मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे उसका जो कोड था रेड कलर का वो भी आ गया, और यहाँ पे कलर भी हमारे पास ये शो हो गया कि ये हमारा प्रोडक्ट है रेड कलर का। अब मैं कहता हूँ कि जी बेबी गर्ल फैंसी फ्रॉक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। अब ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे ये है किड्स गारमेंट्स का, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया किड्स गारमेंट्स। अब सप्लायर कौन है इसका, शार्ट ट्रेडर है। और इसकी हमारी परचेज कितनी है वो यहाँ पे हमने कास्ट प्राइस इसकी लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमें पड़ता है ये 1000 रुपये का। मैंने सेल कितने का करना है, मैंने सेल करना है जी 1800 रुपये का। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये तो हो गया हमारा स्टॉक एंटर करने का तरीका। और साइज़ तो हमने पहले से डिफाइन किए थे, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट ऐड की वो लेडीज़ के लिए, ठीक है। तो वो कैटेगरी मैंने बता दिया कि जी इस कैटेगरी के साइज़ कहाँ से शुरू है और कहाँ तक जाना है। तो जिस तरह हमने पहले कैटेगरी बनाई थी उस टाइम हमने इस सिस्टम को बताया था कि इस कैटेगरी जो किड्स गारमेंट्स है इसके साइज़ 18 से शुरू होते हैं और जाके ये ख़त्म होते हैं 38 के ऊपर। तो देखिए वो साइज़ सारे हमारे यहाँ पे मैंशनड हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं परचेज़ के लिए कि लेट सपोज हमारे पास जब स्टॉक आता है तो स्टॉक हम किस तरह एंटर करते हैं। चले एक प्रोडक्ट हम और भी एंटर करते हैं, ये तो हमारे साइज़ वाले प्रोडक्ट थे। अब एक प्रोडक्ट हम और भी एंटर करते हैं जो बगैर साइज़ के हो, जैसे कि हमारे पास फैब्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐड किया, मैंने बताना है सिस्टम को कि जी मेरे जो कोड होगा वो कोई भी रख ले। अब यहाँ पे मैंने साइज़ मेंटेन, सॉरी मैंने कलर मेंटेन नहीं करना तो मैं कलर नहीं टाइप कर रहा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी गुल अहमद कॉटन। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट हम दो तरीक़ों से सेव कर सकते हैं और दो तरीक़ों से सेल भी कर सकते हैं। एक हम इस प्रोडक्ट को सूट वाइज कि जी हम एक सूट ये जो हमारा है ये इतने का जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम गज़ या मीटर के हिसाब से इसको सेल करना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। तान के हिसाब से भी हम कर सकते हैं इसको सेल, गज़ की मीटर के हिसाब से और सूट के हिसाब से भी। चले इसको मैं फ़िलहाल सूट के हिसाब से इसकी प्राइस डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कैटेगरी बतानी है कि जी कैटेगरी हमारी कौन सी है, मेंस फैब्रिक से, ठीक है जी। और यहाँ पे सप्लायर मेरा कौन है, सप्लायर मेरा है जी अली ट्रेडर्स। और ये एक सूट की जो मुझे कास्ट पड़ती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एक सूट की कास्ट मुझे पड़ रही है 850 रुपये का, और मैं इस सूट को सेल करूँगा जी 1600 रुपये का। ये मैंने एंटर किया और यहाँ पे मेरा ये सेव हो चुका है। अब क्या करूँगा कि इसके मैं परचेज़ डालूँगा। परचेज़ में कितना डालूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा परचेज़ पे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे बताऊँगा कि जी मेरा सप्लायर कौन है। अब यहाँ पे हम दो प्रोडक्ट ऐड करते हैं इस सप्लायर में, ठीक है। एक साइज़ वाला भी ऐड करते हैं और दूसरा हम बगैर साइज़ का ऐड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक फ़्रॉक, ठीक है, वो हम पहले ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोड होगा, अगर उसके ऊपर पेस्ट तो जस्ट हमने उसको स्कैन करना है तो खुद बहुत सिस्टम उठाएगा। अदरवाइज़ फ़िलहाल मेरे पास स्कैनर नहीं है तो मैं मैनुअल इसको सर्च करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा बेबी गर्ल फैंसी फ्रॉक है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये इसने उठा लिया, ठीक है। ये देखिए 2 नंबर है, मतलब कि ये रेड है और ये हमारे पास ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो बेबी फ्रॉक है वो है ब्लू कलर में, उसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। उसका कोड मैंने डिफाइन किया था 5, मैं यूँ ही 5 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बता रहा है कि अभी जो आप फ्रॉक ऐड कर रहे हैं ये ब्लू कलर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जी ठीक है, ब्लू कलर में कॉस्ट मेरी इसकी 600 रुपया, और ब्लू कलर में मेरे पास 18 नंबर साइज़
कितने पीस है, ये मेरे पास 2 पीस है। 20 नंबर साइज़ कौन कितने हैं, ये मेरे पास 0 है। 22 नंबर कितने, ये मेरे पास 2 है। ये ब्लू कलर की बात हो रही है। अच्छा, मेरे पास 24 नंबर कितना है, ये मेरे पास 1 है। इस तरह जो जो नंबर आपके पास जितनी जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होगा वो हमने यहाँ पे ऐड करने। ये फाइनल होगा, मैंने ऐड कर दिया उसको। कितने ऐड हो गए टोटल, 5 पीस इसके, 2 18 नंबर के, 2 22 नंबर के और 1 पीस 24 नंबर का। अब दूसरा प्रोडक्ट मैं ऐड करता हूँ इसी प्रोडक्ट का रेड कलर में। वो मैं सिस्टम को बताता हूँ कि जी मेरा जो प्रोडक्ट है, बल्कि यहाँ से मैं सर्च करता हूँ मैनुअल ताकि आप लोगों को भी समझ आए। ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, ये देखिए यहाँ पे अब हो गया रेड। ठीक है जी, इसकी प्राइस मैं बताता हूँ कि जी मिसाल के तौर पर ये मुझे 700 का पड़ा। और इस रेड कलर में मेरे पास 18 नंबर में 2 पीस है, 20 में मेरे पास 1 पीस है, 22 नंबर में ये 1 पीस है, 24 नंबर में मेरे पास 5 पीस है, 26 में 2 पीस है। अब जितने भी आपके पास होंगे बारी बारी यहाँ पे उस नंबर वाइज अब ऐड करें। अब टोटल इसकी रेड कलर की मेरे पास बन गई टोटल क्वांटिटी 11 पीस, ये भी मैंने एंटर किया। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो चुके हैं और उसकी हमने क्वांटिटी भी ऐड कर दी। अब तीसरी प्रोडक्ट जो मैं ऐड कर रहा हूँ सिस्टम में, वो मैं ऐड कर रहा हूँ जी कॉटन का। वो मैंने सूट के हिसाब से ऐड किया था प्रोडक्ट को, तो मैं सूट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ऐड करूँगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ सिस्टम को कि ये मुझे पड़ा है सूट के हिसाब से 850 रुपये का, या भी अगर प्राइस इंक्रीज हो चुके हों तो हम बताते हैं सिस्टम को कि मुझे अब ये पड़ा 900 रुपये का। ठीक है जी, ये मैंने ज़ीरो किया हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ सिस्टम को कि जी क्योंकि इसमें कलर हमने मेंटेन नहीं करने, कलर कोई है नहीं, तो बस जस्ट हम यहाँ पे सिंपल उसकी क्वांटिटी लिखनी है। मेरे पास ये आ गई जी 20 सूट, एंटर किया मैंने और ये आइटम भी हमारे पास ऐड हो चुका है। देखिए इसमें हमसे सिस्टम ने रिक्वायर्ड नहीं किया कि जी ये कलर डालें या इसमें से आप साइज़ डालें, बस जस्ट हमने एक ही बताया कि जी इसके साइज़ हमने मेंटेन नहीं करना, वो 0 है ऊपर, तो बस सीधा सीधा हमने इसकी क्वांटिटी रखनी है। अब नेक्स्ट एक आइटम में ऐड करता हूँ एसेसरीज़ का। एसेसरीज़ भी हमने क्या करना है कि वो साइज़ मेंटेन नहीं करना, जैसे कि स्टड्स है। अब स्टड को मैं ऐड करता हूँ, मुझे कितने का पड़ा, मुझे पहले 150 का पड़ा था, अभी मुझे पड़ा 170 का। और मैंने कितने पीस खरीदे, ये मैंने लिए जी 50 पेयर्स, एंटर किया मैंने। तो देखिए सिस्टम बता रहे डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम, मैं कहता कि बस काफ़ी है, हमारे बिल में इतनी आइटम थे, हम मज़ीद ऐड नहीं करें, मैंने नो किया। अब देखिए टोटल जो हमारी अमाउंट बनी यहाँ पे वो बन गई 37,200 रुपया, ये जितना स्टॉक हमने एंटर किया। तो हमारे बिल या इनवाइस के ऊपर जो अमाउंट होगी वो अमाउंट और ये अमाउंट ये मैच करनी चाहिए। अगर इसमें कोई फ़र्क आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो हमने क्या करना है कि हमने पहले तो वो बिल अगर मैनुअल बना हुआ है तो पहले उसकी कैलकुलेशन करनी है। मे भी हो सकता है कि वेंडर ने मैनुअल बिल बनाया तो उसकी कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस हो। अगर वो बिल कंप्यूटराइज्ड बना हुआ है तो फिर उसमें चांसेस बहुत कम ही होते हैं उसमें कैलकुलेशन के। तो फिर हमने क्या करना है कि अपना जो इन्वेंट्री हमने की है यहाँ पे हमने इसको बारी बारी चेक करनी है कि आया किसी प्रोडक्ट की प्राइस हमने कम ज़्यादा तो नहीं लिखी या उसकी क्वांटिटी हमने कम ज़्यादा तो नहीं लिखी। तो इन दोनों सूरतों में हमारे पास फिर यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। अब हम सेटिस्फाइड है कि जी हमारी जो इन्वेंट्री या स्टॉक है वो हमने ठीक तरह से एंटर किया है, हमारे पास कोई मिस्टेक या कोई गलती नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस स्टॉक को पोस्ट करना है। पोस्टिंग से पहले हमने एक दफ़ा इसको टेली करने के आया हमारी जो एंट्री है वो ठीक है। अगर हम सेटिस्फाइड है इस चीज़ को, हमने वेरीफाई किया बिल्कुल ठीक है हमारी इन्वेंट्री, उसके बाद हमने इस पोस्ट का बटन दबाना है और हमने इस स्टॉक को पोस्ट करना है। इस चीज़ में यहाँ पे एक याद रखिएगा इस चीज़ को कि पोस्टिंग के बाद फिर इस इनवाइस में कोई बंदा चेंजिंग नहीं कर सकता। इस वजह से इस पोस्टिंग से पहले आप एक दफ़ा इसको टेली करें, चेक करें। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं कि जी हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप पोस्ट का बटन प्रेस करें। तो ये तो हो गया हमारा स्टॉक एंटर करने का तरीका। अब हम जाते हैं सेल के ऊपर कि हमने सेल किस तरह करना है इस चीज़ को। अब हम जाते हैं जी अपनी जो कैशियर की आईडी होगी वो हमने यहाँ पे लॉगिन करनी है। शिफ्ट जो भी होगा इवनिंग मॉर्निंग या नाइट जो भी है, मैं मॉर्निंग शिफ्ट लगाता हूँ और मैं अपना पॉइंट ऑफ सेल यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट ऑफ सेल ओपन हो चुका है। अब अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने बारकोड पेस्ट किया हो, तो बारकोड अगर पेस्ट हो चुके हों तो जस्ट वो तो बहुत ईजी है, फिर हमने सिर्फ स्कैन करना है तो प्रोडक्ट सिस्टम खुद ब खुद यहाँ से उठाएगा।
बारकोड किस तरह जनरेट करना है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमारा ये बारकोड का सेक्शन है, यहाँ से हम बारकोड जनरेट करते हैं। मैंने ऐड की यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बताता हूँ प्रोडक्ट के किस प्रोडक्ट के लिए मैंने बारकोड बनाने हैं। मैं बनाता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सारे साइजेस मेंशन है, और उस साइज में जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है वो भी मेंशन है कि 18 नंबर के हमारे पास 2 पीस है, 20 नंबर के 1 पीस है, 22 नंबर के 1 पीस है, 24 नंबर के 5 है, और 26 के 2 पीस है। अब मैंने बताने की जी 18 नंबर की मैंने एक बार कोड बनाना है, ठीक है जी। 24 नंबर की मैंने एक बार कोड बनाना है, और मैंने 26 नंबर साइज़ का एक बार कोड बनाना है। मैंने इसको एंटर किया, तो ये हमारे पास बार कोड एंटर हो चुके हैं यहाँ पे, जितने भी हमने सिस्टम को बता दिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जस्ट हमने इस बटन पे क्लिक करना है और ओके करना है। उसके बाद देखें हमारे पास बता रहे हैं एक बार कोड इसका बना 18 नंबर का, एक बार कोड 24 नंबर का बना, और एक बार कोड 26 नंबर का बना। तो इसी तरह ये बार कोड फिर क्या करते हैं, हम अपने उस गारमेंट्स के जो हमारे पास लेबल होता है, स्टिकर होता है या रिबन जैसे कहते हैं, तो उसके ऊपर हम ये पेस्ट करते हैं। जो जस्ट हमने वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे फिर जस्ट ये बार कोड स्कैन करना होता है, और ये आइटम या ये प्रोडक्ट सिस्टम खुद ब खुद उठा लेता है। अभी इस सिचुएशन में हमारे पास बार कोड स्कैनर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं कि हम इसको मैनुअल सेल करते हैं। मैनुअल किस तरह सेल करेंगे, हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं सेल। मैनुअल भी कर सकते हैं, और हमने इसको वो भी कर सकते हैं बार कोड से भी। अब जस्ट यहाँ पे मैंने सर्च करना या नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं सेल कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है जी। मैंने ये वाला सेल किया, ये मेरा उठा लिया इसने, सिस्टम ने। ये रेड कलर है, और इसका मैंने यहाँ पे साइज़ लिखना है बस, कि जी ये जो मैं सेल कर रहा हूँ ये कौन सा साइज़ मैं सेल कर रहा हूँ। मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि ये मैं सेल कर रहा हूँ 22 नंबर साइज़। देखिए सिस्टम ने खुद ब खुद ये यहाँ से उठा लिया, और ये 22 नंबर साइज़ भी आ गया। अब इसकी प्राइस है हमारे पास 1800 रुपया। अब लेट सपोज कस्टमर ने हमें पेमेंट की 2000 रुपया, मैंने एंटर किया, तो खुद ब खुद हमारा बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वो बन जाएगा। लेकिन फिल वक्त इसी सूरत में हमारे पास बारकोड प्रिंटर रिसीट प्रिंटर नहीं लगा, तो हम क्या करते हैं कि इस बिल को हम सेव करते हैं यहाँ पे। मैंने यस किया। अब जाके हम चेक करते हैं यहाँ पे कि जी हमारा बिल किस फॉर्मेट में बना होगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बिल बना, जो हमारे सेटिंग की है थर्मल के ऊपर, तो थर्मल के ऊपर ये हमारा बिल बन चुका है। अब थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि विजिबिलिटी आ जाए। ये देखिए ये ऊपर हमारा टाइटल है, ठीक है। नीचे हमारी शॉप का नाम है, और यहाँ पे ये बता रहे कि जी ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ पे उसका साइज़ है, रेट है, उसकी क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम अपना गारमेंट्स का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब एक दूसरा प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, कौन से वाला हम सेल करते हैं, जी गुल अहमद काटन। मैंने एंटर किया, देखिए इसने ना साइज़ मांगा ना हमसे इसने कलर मांगा। जो ही मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली ये एंटर हो गई। ये मैंने सेल किया, पेमेंट आई हमारे पास कस्टमर की तरफ से 2000 रुपया। तो यहाँ पे सिस्टम बता रहा है कि 400 रुपये हमने चेंज की सूरत में कस्टमर को वापस करना है। इस बिल को भी मैं सेव करता हूँ। अब मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से मैंने सेव किया इसको, और यहाँ पे ये हमारा बिल बना। तो ये चेक कीजिए कि ये हमारा दूसरा बिल बना, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट का नाम आ गया, गुल अहमद काटन जी। अब देखिए साइज़ इसका ज़ीरो आ गया कि जी इसमें साइज़ वगैरह कोई नहीं होता। और यहाँ पे ये हमारा आ गया जी क्वांटिटी, और ये टोटल प्राइस है 1600। 2000 हमारे पास पेमेंट आई, और हमने चेंज की सूरत में 400 रुपये कस्टमर को वापस किए। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर गारमेंट्स के लिए, फैब्रिक्स के लिए, और क्लॉथ्स के लिए। और इसकी फिर हम जब रिपोर्ट चेक करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट्स में, यहाँ पे डेली सेल रिपोर्ट में डेली सेल रिपोर्ट पे, और अब में यहाँ से हम चेक करते हैं कि जी हमारे पास टोटल आज के दिन में सेल कितनी हुई है। तो देखिए हमारे पास जो सेल हुई है वो 6200 रुपये की आज के दिन में टोटल सेल हो चुकी है। अगर इसमें हम आइटम वाइज देखना चाहें तो हम आइटम वाइज भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में जिस तरह भी आप लोगों को रिक्वायर्ड थे, देखिए बता रहे हैं सिस्टम की ये जो फ्रॉक है हमारे पास आज के दिन में 2 सेल हुए, ये फ्रॉक 1 सेल हुआ, ये जो गुल अहमद काटन का सूट है 1 सेल हुआ। टोटल हमारी सेल बन गई 6200 रुपया।
तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि पूरा सिस्टम हम चला सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं। और अगर कोई कस्टमर आपसे पूछते हैं सिर्फ प्राइस, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली आपने टैग लगाए होंगे उसके ऊपर, तो आप वहाँ से कस्टमर को प्राइस बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर टैग नहीं लगाया, आप लोगों ने स्टिकर बार कोड का नहीं बनाया, तो हम यहाँ से भी उस प्रोडक्ट का प्राइस बता सकते हैं कस्टमर को। हमने यहाँ पे एंटर किया, ये फ्रॉक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कस्टमर को, जी ये कितने का है, ये है 1800 रुपये का, और क्वांटिटी भी बता रहा है कि अभी जो हमारे पास मौजूद क्वांटिटी स्टॉक में वो 10 हमारे पास पड़े। तो उम्मीद है कि ये डेमो समझ आ गई होगी इस चीज़ की। और फिर भी अगर किसी चीज़ या समझ नहीं आई या किसी किस्म की क्वेरी आप लोगों की, तो आप डायरेक्टली हमसे फ़ोन नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0317492338। मैं रिपीट करता हूँ, 0317492338। थैंक यू।